7 जुलाई 2004 रात के करीब 11:20 दिल्ली आगरा हाईवे पर अंधेरा अपनी गहराई में फैल चुका था। सड़क पर चलती गाड़ियों की हेडलाइट्स उस अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे थे जहां रोशनी भी जाने से डरती थी। उसी अंधेरे में एक सफेद रंग की कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जिसके अंदर बैठा एक आदमी बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता था, लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसा खेल चल रहा था जिसे समझ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। उसका नाम था देवेंद्र शर्मा। एक ऐसा नाम जो सुनने में किसी डॉक्टर का लगता था, लेकिन असल में वह एक खामोश शिकारी था जो अपने शिकार को बिना शोर किए, बिना कोई निशान छोड़े दुनिया से गायब कर देता था। देवेंद्र शर्मा की कहानी किसी आम अपराधी की तरह शुरू नहीं होती। वह एक पढ़ा लिखा इंसान था जिसने आयुर्वेदिक चिकित्सा की पढ़ाई की थी। समाज में उसकी पहचान एक डॉक्टर के रूप में थी, लेकिन धीरे धीरे हालात, लालच और अपराध की दुनिया ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। 90 के दशक के आखिर में जब देश तेजी से बदल रहा था, उसी समय देवेंद्र शर्मा भी अपनी जिंदगी बदल रहा था। लेकिन उसका बदलाव बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसने इंसानों को सिर्फ मरीज नहीं, बल्कि एक साधन की तरह देखना शुरू कर दिया था। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में उस समय एक अजीब सी खामोशी थी। लोग गायब हो रहे थे, लेकिन किसी को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। खासकर टैक्सी और ऑटो ड्राइवर, जो रोज अपनी रोजी रोटी के लिए सड़कों पर निकलते थे, अचानक लापता होने लगे। उनके परिवार वाले थाने के चक्कर काटते, रिपोर्ट लिखवाते, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता, कोई सुराग नहीं। पुलिस के लिए यह सिर्फ गुमशुदगी के केस थे, लेकिन असल में यह एक बड़े खेल का हिस्सा था जिसे बहुत ही चालाकी से खेला जा रहा था। देवेंद्र शर्मा का तरीका बेहद साधारण लेकिन खतरनाक था। वह खुद को एक ग्राहक की तरह पेश करता, टैक्सी या ऑटो बुक करता और फिर धीरे धीरे अपने शिकार को उस जगह तक ले जाता जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। उसका चेहरा इतना सामान्य था कि किसी को उस पर शक ही नहीं होता। वह भरोसा जीतता, बातचीत करता और फिर एक सही मौके का इंतजार करता। उस एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता और एक इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता। उसके बाद बचता था सिर्फ सन्नाटा। लेकिन यह कहानी सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं थी। असली डर तो इसके बाद शुरू होता था। देवेंद्र शर्मा और उसका गैंग इन गाड़ियों को बेच देता, उन्हें दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता और इस तरह हर सबूत धीरे धीरे मिटा दिया जाता। इंसान गायब, गाड़ी गायब और पीछे बचती थी सिर्फ एक अधूरी कहानी। यही कारण था कि इतने सालों तक कोई भी इस पैटर्न को समझ नहीं पाया। यह कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक सिलसिला था जो लगातार चल रहा था। समय बीतता गया और लापता लोगों की संख्या बढ़ती गई। दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों को यह एहसास होने लगा कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। कहीं ना कहीं एक कड़ी जरूर है जो इन सभी घटनाओं को जोड़ती है। जांच शुरू हुई, पुराने केस खंगाले गए और धीरे धीरे एक नाम बार बार सामने आने लगा, देवेंद्र शर्मा। एक ऐसा आदमी जो हर जगह मौजूद था, लेकिन कहीं भी पकड़ा नहीं जा रहा था। जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। यह सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था, बल्कि एक पूरा नेटवर्क था जिसमें कई लोग शामिल थे। लेकिन इस पूरे खेल का दिमाग सिर्फ एक ही था, देवेंद्र शर्मा। उसकी सोच, उसकी योजना और उसका तरीका इतना सटीक था कि सालों तक कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। वह हर बार एक कदम आगे रहता और पुलिस हर बार एक कदम पीछे। आखिरकार 2004 में एक ऐसी कड़ी मिली जिसने इस रहस्य की परतें खोलनी शुरू कर दी। एक गाड़ी, एक संदिग्ध लेन देन और कुछ ऐसे सुराग जिन्होंने पुलिस को सही दिशा में धकेल दिया। लगातार निगरानी, पूछताछ और सबूतों के आधार पर देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने अपने अपराधों को कबूल किया। उसने बताया कि यह सब एक बार नहीं, बल्कि कई बार हो चुका था। हर बार एक नई कहानी, एक नया शिकार और वही खामोश अंत। जांच के दौरान जो सामने आया उसने सभी को हिलाकर रख दिया। देवेंद्र शर्मा ने सिर्फ लोगों की हत्या ही नहीं की थी, बल्कि उनके अस्तित्व को पूरी तरह मिटा दिया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि इन शवों को मगरमच्छों से भरे नहरों में फेंक दिया जाता था ताकि कोई सबूत ही न बचे। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह एक ऐसा सिस्टम था जिसमें इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। आज भी जब इस केस को याद किया जाता है तो एक सवाल हमेशा सामने आता है, आखिर एक पढ़ा लिखा डॉक्टर कैसे इतना खतरनाक अपराधी बन सकता है? ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि उस अंधेरे की है जो किसी के भी अंदर जन्म ले सकता है। देवेंद्र शर्मा एक नाम नहीं,
बल्कि एक चेतावनी है कि हर खतरनाक चेहरा डरावना नहीं होता। कुछ चेहरे बिल्कुल सामान्य होते हैं और शायद यही उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। दिल्ली की वही सड़कें आज भी मौजूद हैं, वही हाईवे, वही अंधेरा। लेकिन अब वहां एक कहानी गूंजती है, एक ऐसे डॉक्टर की जिसने इलाज नहीं बल्कि खामोशी से लोगों को दुनिया से मिटा दिया। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब यह सब हो रहा था तब किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी।